टाइटल बुटीक वाली चिड़िया। चंदनपुर के जंगल में मुन्नी चिड़िया अपनी माँ सोनी के साथ रहती थी। मुन्नी चिड़िया को शुरू से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसको समय मिलता था वह अपनी माँ की सिलाई मशीन निकाल कर कुछ न कुछ सिलाई करती ही रहती थी। मुन्नी चिड़िया, माँ ये देखो मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। मोनी, अरे वाह बिटिया, तूने तो बहुत ही अच्छी सिलाई की है, लेकिन बेटा तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं तुझे एक दिन बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा होने वाली है और तू है कि सिलाई में ही लगी हुई है। मुन्नी चिड़िया, माँ मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है, मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूंगी। आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। मोनी, ठीक है मुन्नी, अगर तेरा इतना मन है तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा देती हूँ। दूसरे दिन मुन्नी चिड़िया मुन्नी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब मुन्नी चिड़िया पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगाकर सिखाना लगती है। कुछ ही दिनों में मुन्नी के स्कूल में पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन मुन्नी की सहेली चमेली कबूतरी घर आती है। चमेली कबूतरी, अरे मोनी कहाँ है, जल्दी आ। तब मुन्नी कहती है, आंटी माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई हैं, आप बैठिए, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। चमेली कबूतरी, तुम मुन्नी हो ना, कितनी बड़ी हो गई हो। जब मैंने तुम्हें देखा था उस समय तो बहुत छोटी थी, पहचानना मुझे, मैं तेरी चमेली आंटी हूँ। मुन्नी चिड़िया, कुछ याद नहीं आ रहा आंटी। चमेली कबूतरी, ठीक है मुन्नी, तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। मुन्नी पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने जाती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी अपनी माँ को लेकर आती है। मोनी, अरे चमेली तू कब आई। मुन्नी तू जाकर चाय बना ला। फिर मोनी चिड़िया अपनी सहेली चमेली कबूतरी से बात करने लगती है। चमेली कबूतरी मोनी से कहती है, चमेली कबूतरी, मोनी तेरी बेटी तो बहुत ही प्यारी है, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी एक वकील है और मुझे अपने बेटे के लिए तेरी बेटी के जैसी ही सुंदर और एक संस्कारी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत ही पसंद है। तुझे इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है। मोनी, नहीं नहीं चमेली कबूतरी, यह तुम कैसी बात कर रही हो, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता अपनी बेटी के लिए नहीं ढूंढ सकती थी। जल्द ही मुन्नी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद मुन्नी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उसे खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर मुन्नी चिड़िया से कहता है, बंटी कबूतर, मुन्नी आज ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है, मैं रात को देर से घर लौटूंगा, तुम मेरा इंतजार मत करना और खाना खाकर सो जाना। इतना कहकर बंटी कबूतर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोलू कौवा दौड़ा दौड़ा मुन्नी के घर आता है। मोलू कौवा, गजब हो गया मुन्नी बहन, जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था तब एक चील ने उस पर हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। इतना सुनकर मुन्नी चिड़िया और उसकी सास चमेली चिल्लाने और रोने लगते हैं। मुन्नी चिड़िया, माँ जी ये सब क्या हो गया, अब घर कैसे चलेगा। चमेली कबूतरी, मुन्नी तू हिम्मत मत हार, सब ऊपर वाले की मर्जी है, इसके आगे किसी की भी नहीं चलती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुन्नी सब भूलकर सिलाई का काम शुरू कर देती है। आस पड़ोस के पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन गोनू तोती उससे कहती है, गोनू तोती, मुन्नी तू इतनी बड़ी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। कम पैसे में तू इतने अच्छे कपड़े सिलकर देती है, तू ऐसा कर अपना एक बुटीक खोल ले। मुन्नी चिड़िया, हाँ काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं जल्दी अपना एक बुटीक खोलूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ से बात करूंगी। गोनू तोती के जाने के बाद मुन्नी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने का इजाजत मांगती है और कहती है, मुन्नी चिड़िया, हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी माँ जी। चमेली कबूतरी, हाँ मुन्नी चिड़िया, तुझे जैसा सही लगता है तू वैसा कर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं घर में रहकर बच्चे संभाल लूंगी। कुछ दिनों बाद मुन्नी चिड़िया अपना बुटीक खोल देती है। अब उसकी कमाई पहले से दोगुनी हो गई थी। इस तरह मुन्नी चिड़िया अपनी जिंदगी में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। टाइटल, जादुई कद्दू की खेती। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी जंगल में पिक्कू नाम का कबूतर अपनी पत्नी चुन्नी चिड़िया और अपनी बेटी मुन्नी के साथ रहा करता था। पिक्कू कबूतर अपने दोनों पैरों से अपाहिज था। वह बैसाखी के सहारे चला करता था क्योंकि 2 महीने पहले ही उस पर एक खतरनाक चील ने हमला कर दिया था।
और इस हमले में इसके दोनों पैर नाकाम हो गए थे। पिक्कू कबूतर के पास एक छोटी सी जमीन थी जहाँ पर वह तरह तरह की सब्जियों को उगाया करता था और उन्हीं सब्जियों को बाजार में बेचा करता था, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और उन्हीं पैसों से वह किसी तरीके से उनका घर चलता था। एक दिन पिक्कू कबूतर अपने खेत में एक कद्दू लेकर आता है और अपनी पत्नी चुन्नी चिड़िया को देते हुए कहता है, कबूतर, यह देखो चुन्नी, आज हमारे खेत में पहला कद्दू निकला है, तो मैंने सोचा क्यों न इसे अपने घर के लिए लेकर चलूं। अब तुम इसे बनाकर भगवान का भोग लगा देना। पिक्कू कबूतर, मुन्नी बिटिया की शादी की सारी तैयारियां हो गई है, जितने भी पैसे मेरे पास थे सारे खर्च हो गए हैं। अब तुम ही बताओ चुन्नी, अब हमारा काम कैसे चलेगा। मुन्नी, माँ बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी। चुन्नी चिड़िया, किसी तरह लड़के वाले शादी के लिए तैयार हुए हैं बेटा, और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम तुझे डॉक्टर की पढ़ाई करवा सकें। पिक्कू कबूतर, हम तो अनपढ़ और गंवार ही रह गए और हमारी बेटी पढ़ना चाहती है और हम उसको पढ़ा भी नहीं सकते, पर हम कर भी क्या सकते हैं, हम बहुत गरीब हैं। एक तो मैं पैरों से लाचार हूँ, हम गरीबों को तो सपने देखने का भी हक नहीं है। चुन्नी, पिक्कू जी, मैं सोच रही हूँ क्यों न पिंकी बिटिया के लिए कुछ गहने बनवा लूँ। पिक्कू कबूतर, पर हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, जितने पैसे हैं वह राशन और घर की रंगाई पुताई में ही खर्च हो गए। अब तुम ही बताओ बिटिया के लिए गहने कहाँ से बनवाएं। चुन्नी, मैं तो गहने ना पहन सकी, पर मैंने सोचा था अपनी बिटिया मुन्नी को गहने जरूर पहनाऊंगी, पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। इस गरीबी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। पिक्कू कबूतर, अरे बाबा, अब सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है, बहुत सारा काम है, चलो अब सो जाओ। सभी सो गए। आधी रात अब चुन्नी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि कद्दू पिक्कू कबूतर ने लाया था वह कद्दू लुढ़कते हुए उसके घोंसले के पास आया। चिड़िया, यह कहाँ से आ गया? इसे तो मैंने कोने में रखा था। मैंने सोचा था इसे काट कर कल कद्दू की सब्जी बनाऊंगी और भोग लगाऊंगी, पर यह कहाँ से आया? कद्दू, तुमने मुझे कोने में रखा और तुम मुझे काट कर भगवान को भोग लगाने वाली थी। चिड़िया, ये कद्दू बोल रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मुझे नींद आ रही है, कल सुबह जैसे ही उठूंगी इस कद्दू की सब्जी जरूर बनाऊंगी। इतना बोलकर चुन्नी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह चिड़िया जल्दी उठकर नहाकर कद्दू की सब्जी बनाने जाती है। वह जैसे ही कद्दू को लेकर आती है, उसके पंखों से छूटकर कद्दू नीचे गिर जाता है और उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलकर बिखर जाते हैं। कद्दू, अरे आप देख क्या रही हो? जल्दी से सारे सोने के सिक्के उठा लो और जितने भी तुम्हें अपनी बिटिया के लिए गहने बनवाने हैं बना लो, और हाँ, इस कद्दू की सब्जी बना लो, और जो बीज निकलेंगे उन्हें अपने आंगन में कहीं बिखेर देना। कद्दू की बात सुनकर चुन्नी चिड़िया ने ठीक है ऐसा ही किया। उसने सारे कोने के सिक्के को उठाकर संदूक में रख दिया और जल्दी से सब्जी बनाकर भोग लगा दिया। फिर जो बीज निकले थे वो चिड़िया के आंगन में बिखेर दिए। चिड़िया, सुनो जी, ये देखो हमारे पास कितने सारे सोने के सिक्के हैं, और आपको पता है ये सारे सोने के सिक्के आपके लाए हुए कद्दू से निकले हैं। चलो अब अपनी बिटिया के लिए सोने के गहने बनवा लाते हैं। कबूतर, अरे ये तुम क्या कह रही हो? मेरे लाए हुए कद्दू के सोने के सिक्के निकले हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। फिर दोनों पति पत्नी सोनार के घर जाते हैं और उन सोने के सिक्कों से बहुत सारे गहने बनवा लेते हैं। उससे चुन्नी बिटिया अपने लिए भी गहने बनवाती है और अपनी बेटी मुन्नी के लिए भी। कबूतर, अरे तुमने आंगन में जो कल बीज बोए थे ये देखो आज यहाँ कितने सारे कद्दू हैं। चिड़िया, पिक्कू जी, एक कद्दू ले आओ, इसे बनाकर भोग लगा दूंगी। चिड़िया जल्दी से नदी में नहाने जाती है और नहाकर घर आती है, और वह घर आकर कद्दू काटने बैठती है। जैसे ही वह कद्दू को काटती है उसमें से कल की तरह ही सोने के सिक्के निकलते हैं। चिड़िया, अरे जी, मैंने कहा था ना ये जादुई कद्दू है, ये देखो आज फिर से कई सारे सोने के पैसे निकले हैं। अजी, ऐसा क्यों नहीं करते, हम अपनी मुन्नी बिटिया की शादी अभी रुकवा देते हैं, और मुन्नी बिटिया को डॉक्टर बनने का शौक है। पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, आज तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, क्यों ना हम उसे डॉक्टर की पढ़ाई करवा दें। अपनी माँ की बात सुनकर पिंकी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और पिक्कू कबूतर भी मुन्नी चिड़िया की बात मान लेता है और मुन्नी चिड़िया की शादी रुकवा देता है। कुछ दिनों बाद पिक्कू कबूतर और मुन्नी चिड़िया अपनी बेटी मुन्नी को शहरी डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। चिड़िया, पिक्कू जी देखना हमारी बिटिया जल्द ही डॉक्टर बनकर आएगी।
पिक्कू कबूतर, हाँ मुझे मेरी बिटिया पर पूरा भरोसा है, वो डॉक्टर जरूर बनेगी। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन मुन्नी चिड़िया डॉक्टर बनकर अपने घर माँ बाप के पास वापस लौटती है, जिसे देखकर पिक्कू कबूतर और चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिन बाद ही पिक्कू कबूतर और चिड़िया को अपने डॉक्टर बिटिया की शादी का बहुत ही अच्छे चिड़े के साथ करवा देते हैं। शादी के बाद मुन्नी चिड़िया अपने पिता का इलाज बहुत ही बड़े अस्पताल में करती है, जिसके बाद पिक्कू कबूतर अपने पैरों पे चलने लगता है। अब पिक्कू कबूतर और चुन्नी चिड़िया अपनी बेटी मुन्नी और चिड़े दामाद के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।